बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इससे पहले जो हम रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने बेंजीन के हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन बनाया। तो बेंजीन का वर्ड देखे सब में आ रहा है, इसका मतलब हुआ उसमें बेंजीन रिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए उसमें हम कहेंगे कि बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट उसने नहीं किया। तो उसके बाद हमने रिएक्शन डिस्कस किया साइड चेन हैलोजिनेशन और साइड चेन ऑक्सीडेशन। उसमें आपने देखा जब साइड चेन हैलोजिनेशन की थी हमने क्लोरीन के साथ, तो उसमें भी जो टॉलिन लिया था हमने, टॉलिन के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया था क्लोरीन से 2 दफा फिर 3 दफा, इस तरह बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। उसमें भी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहा था, बेंजीन रिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, साइड चेन हैलोजिनेशन हुई थी। फिर हमने डिस्कस किया साइड चेन ऑक्सीडेशन। उसमें भी हमने देखा टॉलिन लिया, इथाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसकी साइड चेन जब ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हासिल हुई थी, बेंजोइक एसिड, आपको याद होगा। तो उसमें भी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहा था। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस, इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा, बेंजीन रिंग के अंदर रिएक्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशन रिएक्शन, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने अल्कीन्स में भी डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अक्रॉस डबल बॉन्ड, उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी थी हाइड्रोजिनेशन और एक पढ़ी थी हाइड्रोजिनोलिसिस। तो हाइड्रोजिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि पाई बॉन्ड में अगर ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है और हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज से हाइड्रोजन की एडिशन हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बेंजीन की बात कर रहे हैं, इसमें हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसलिए जब अल्कीन में हमने हाइड्रोजन ऐड की थी, आपको याद होगा, तो उसमें हमने निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल की थी। यहाँ हमने कहा था प्लाटिनम या प्लाडियम इस्तेमाल करें, उसमें रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। फिर हमने एक जगह पे अल्कीन्स का जब पहला रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने रेने निकल पढ़ा था। रेने निकल का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, जबकि सिंपल अल्कीन में अगर आम निकल इस्तेमाल करें तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो रिएक्शन 250 के करीब जाके होता है। तो यहाँ जो कि बेंजीन में हमने ये बड़ी तफसील से इसके स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि बेंजीन में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटेंसिवली डिलोकलाइज्ड हैं पूरे रिंग के अंदर। इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हमें ये शो किए हमने, ये कैक्यूले स्ट्रक्चर के मुताबिक हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये फिक्स पोजीशन पर हो, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सटेंसिवली डिलोकलाइज है, बहुत फास्ट मूवमेंट करते रहते हैं हर वक्त, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर एडिशन करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। और हमने ये पढ़ा भी था कि ये जो एडिशन रिएक्शंस की तरफ रिलेक्टेंट होते हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शन करना नहीं चाहते। तो ये अगर करते हैं तो सवियर कंडीशंस पर, ड्रास्टिक कंडीशंस पर जाके ये रिएक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने जब अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं या साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, जिसको हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, तो सिंपल प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है एडिशन। लेकिन बेंजीन में प्लैटिनम एसिडिक कंडीशंस में, यानी कि डाइल्यूट एसिड जब तक इस्तेमाल ना करें तो इसमें एडिशन नहीं हो सकती। तो यहां नॉर्मली हम एसिडिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, निकल कैटालिस्ट जब हम इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा रेने निकल, किसकी निकल की बात कर रहा हूं, रेने निकल जब हम इस्तेमाल करते थे तो हमने कहा था रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है अल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे रेने निकल के साथ 200 हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इफ वी यूज रेने निकल। हालांकि अल्कीन में रेने निकल के साथ कितना टेम्परेचर इस्तेमाल हुआ था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे निकल के साथ कितना टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा है, रेने निकल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इससे ये बात हमें पता चलती है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन आम कंडीशंस पर, जिस कंडीशन पर साइक्लोहेक्सीन या सिंपल अल्कीन्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, बेंजीन चूंकि एडिशन रिएक्शन की तरफ रिलेक्टेंट है, अवॉइड करती हैं, इसलिए उसके लिए अगर करना भी चाहें आप तो सवियर कंडीशन आपको रिक्वायर होती हैं। ये मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा याद रखें एक मोस्ट एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, और ये उसकी निस्बत
लेस स्टेबल है, इसलिए ये बेंजीन रिंग से इस फॉर्म में आना चाहता नहीं है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। तो यहाँ ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाती है, इसलिए ये रिएक्शन सीवियर कंडीशन पर होगा। ये बात तो तय होगी हमारी। अब इथीन हो या साइक्लोहेक्सीन हो, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हम ऐड करते थे, आपको याद होगा। यहाँ हम कैल्कुलेट स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 पाई बॉन्ड है, तो हम 3 मॉलिक्यूल्स या 3, अगर ये 1 मोल है तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो अब देखें, अब जब हाइड्रोजनेशन होती है तो होता क्या है, जहां पाई बॉन्ड होता है वो खत्म होके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, इस तरह दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, टोटल 6 हाइड्रोजन आइटम है। तो हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाता है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। हर कार्बन के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे, 6, अब कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, क्योंकि टोटल हमने 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिए हैं। ये हमने जो है वो कैल्कुलेट स्ट्रक्चर की स्पोर्ट में भी बात की थी। ये बात, एक और बात हमें एक्सप्लेन करती है या इंडिकेट करती है इस बार, ये जो कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करने का जो कंसेप्ट है, इसकी वजह यही है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐड होता तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड हो सकता है इसमें, अगर 2 मॉलिक्यूल ऐड होते तो इसका मतलब 2 जो है वो पाई बॉन्ड्स हैं। 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऐड होने का मतलब ये है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन है। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने, ये एक्स्ट्रा बात है कि रुदेनियम और रोडियम, यानी कि प्लाटिनम, प्लाटियम और निकल की तो आपने बात सुनी हुई है। एक नई बात याद रख लें, रुदेनियम या रोडियम ये भी इफेक्टिव कैटलिस्ट है एज कंपेयर टू दिस वंस। तो अगर इसको हम यूज करें एड्स कार्बन, यानी कि कार्बन के ऊपर इसको सपोर्ट करें, ठीक है, कार्बन की सरफेस पे रुदेनियम और रोडियम अगर यूज करें इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट, तो ये मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट है। इससे हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली दीज मेटल्स। तो ये बात याद रखें, अगर आप रुदेनियम या रोडियम सपोर्टेड ऑन कार्बन यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्वेंट, तो हाइड्रोजनेशन बिकम्स इजी एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजनेशन। तो ये बड़ा एक इंफॉर्मेशन की बात थी, और ये आपको मैंने सही तफसील से आपको समझा दिया है कि इसमें हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और साइक्लोहेक्सेन हमारे पास बन जाता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, जो हैलोजिनेशन।